सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन और जगत की दिव्यता भव्यता के लिए हम अपने जीवन को सुंदर, सफल और सजग बनाएं, वेदानुकूल आचरण करें, वेदों के बताए मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहें, ऐसी मनोकामना, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन को धूमिल न करें, अपने कृतित्व, अपने व्यक्तित्व को, अपने नेतृत्व को हम सदा आगे बढ़ाते रहें, ऐसी प्रार्थना, ऐसी हमारी कामना उस परमपिता परमेश्वर से अवश्य होनी चाहिए। और हम हर प्रकार के उत्तमता से युक्त जो गुणकर्म स्वभाव हैं उनको धारण करें। हम कभी भी किसी भी काल में, किसी भी हाल में अपने धीरता को, अपनी गंभीरता को न छोड़ें, क्योंकि जो मनुष्य धीर गंभीर होता है, धीरज से अपना सारा कर्म करता है, वही इस जगत में विजयी होता है। और जिसके जीवन में स्थिरता नहीं है, मन मस्तिष्क जिसका स्वस्थ नहीं है, वह कभी भी यहाँ विजयी नहीं होता। इसलिए विजयी बनने के लिए हमको अपने और इस संसार के उपकार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, परोपकार के लिए अपने आप को धीर बनाना, अपने आप को वीर बनाना और धीर वीर गंभीर होकर के इस जीवन को जो जीते हैं, वास्तव में वही कुछ विशेष कर पाते हैं। निरंतरता से हम ऋग्वेद के सूक्तों का, मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 56वें सूक्त का पहला मंत्र पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और जिसमें यह मनुष्यता से युक्त जीवन, सुचिता पवित्रता से युक्त जीवन और दृढ़ता से, धीरता से इसका संदेश दिया है। प्रथम मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। ओम नातामिनन्ति माइनो न धीरा।
व्रता देवानाम। धीरा व्रता देवानाम प्रथमा ध्रुवाणी न रोदसी अद्रुहा वेद्याभिर्न अद्रुहा वेद्याभिर्न पर्वता निनमे तस्थिवांसः। पर्वता निनमे तस्थिवांसः। तस्थिवांसः। तीसरे मंडल के 56वें सूक्त के पहले मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम नाता मिनन्ति माइनो न धीरा व्रता देवानां प्रथमा ध्रुवाणी नारोदसी यद्रुहा वेद्याभिर्न पर्वता निनमेतस्थिवांसः। ओम नाता मिनन्ति माइनो न धीरा व्रता देवानां प्रथमा ध्रुवाणी नारोदसी अद्रुहा वेद्याभिर्न पर्वता निनमेतस्थिवांसः। वेद मंत्र का भाव हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है कि देवा नाम अर्थात देवों के व्रत प्रथमा सर्व मुख्य हैं।
और ध्रुवाणी ध्रुव हैं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, तेज आदि सब देव अपने व्रतों में चल रहे हैं, कभी अपने व्रत से विचलित नहीं होते हैं। देवानाम, ये सब देव हैं क्योंकि देने वाले हैं, प्रकाश देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, हमको शक्ति देते हैं, हमको जीवन देते हैं, हमारे वसने के ये कारण हैं, आधार हैं। और इनका जो व्रत है, जो परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था का कभी भी अतिक्रमण किसी भी अवस्था में नहीं करते हैं। प्रभु की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही सदा चलते रहते हैं, कभी इससे विचलित नहीं होते। ता इनके उन व्रतों को ना माइनः, ना तो प्रज्ञावान पुरुष और न धीराः, न धीर धैर्य वृत्ति वाले पुरुष मिनंती हिंसित करते हैं। ये तो सूर्य और चंद्रमा आदि की तरह कल्याण के मार्ग पर चलते रहते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें व्रतों के पालन का अतिशय समर्पण हो, कि किसी भी स्थिति में हमको अपने व्रतों का त्याग नहीं करना, अपने व्रतों से कभी भी विचलित नहीं होना। हमने कोई छोटा व्रत लिया, बड़ा व्रत लिया, संकल्प लिया, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए फिर हमको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। एक भी क्षण का प्रमाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यदि हम इस भक्ति का, इस जीवनी शक्ति का सदुपयोग करना चाहते हैं, उस प्रभु का जो अनुशासन है, उसका जो उपदेश, आदेश, संदेश हम सबके लिए है, जो निर्देश है, जो विधि और निषेध है, उनका सदा सर्वदा हमको पालन करना चाहिए। आगे कहा कि वेद्याभि, ज्ञातव्य बातों के ज्ञान द्वारा अद्रुहा, परस्पर द्रोह से वर्जित, रोदसी, द्यावा पृथ्वी को, शरीर और मस्तिष्क को ये प्रज्ञावान धीर पुरुष न मिनंती, हिंसित नहीं करते। शरीर को कैसे स्वस्थ रखना तथा मस्तिष्क को कैसे दीप्त बनाना है, इन बातों को समझकर ये पुरुष शरीर व मस्तिष्क को हिंसित नहीं होने देते। इनके जीवन में स्वस्थ शरीर मस्तिष्क को दीप्त करता है तथा दीप्त मस्तिष्क शरीर को स्वस्थ बनाता है। जीवन और जगत, शरीर और मस्तिष्क, ये हमारा मस्तिष्क यदि ठीक ठीक कार्य करता है, क्योंकि सारी संवेदनाएं मस्तिष्क से ही चलती हैं। यदि मस्तिष्क हमारा कार्य करना बंद कर दे तो शरीर कितना भी सुंदर हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो, वह किसी कार्य में आता नहीं, निरर्थक हो जाता है। थोड़ी सी भी कमी मस्तिष्क में आ गई तो जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इसलिए हमारा मस्तिष्क भी बहुत ही प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से, आलोक से आलोकित होना चाहिए। जितना हमारा उच्च चेतना का ज्ञान होगा, उतना ही हम उस चेतना में जी करके, केवल जानना ही ज्ञान नहीं है, अपितु उसको जीवन में धारण करना, उसको अपने मन में भी, अपनी वाणी में भी और अपने शरीर से जैसा जाना वैसा ही करने का प्रयास करना। तो जीवन की कठिन परिस्थितियों में या जीवन के जो बहुत ही
सुखदायी क्षण हैं, उन दोनों परिस्थितियों में, चाहे कष्टकारी हो, चाहे सुखदायी हो, विषम परिस्थितियां हो, दोनों परिस्थितियों में हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए शरीर और मन का संतुलन बना करके रखते हैं। कहने का आशय ये है कि जो देव होते हैं, देवतुल्य जिनका जीवन होता है, जिनके जीवन में देवत्व होता है, उनका जीवन अत्यंत महान होता है, उनका जीवन संतुलित होता है। वो जितना महत्व अपने ज्ञान के लिए देते हैं, जितना समय देते हैं, उतना ही अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। मन मस्तिष्क का स्वास्थ्य जितना आवश्यक है, उतना शरीर का भी आवश्यक है। शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए, जिससे हमारा वतन स्वस्थ होता है, हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ होता है। तो यहाँ पर यह शिक्षा दी गई है कि जो देव होते हैं, जो देवत्व के गुणों से संपन्न होते हैं, इनके जीवन में स्वस्थ शरीर मस्तिष्क को दीप्त करता है तथा दीप्त मस्तिष्क शरीर को स्वस्थ बनाता है। ये माई धीर पुरुष जो तस्थीवांसा स्थिर वृत्ति के होते हैं, पर्वताह पर्वतों के समान अविचल होते हैं तथा पर्व पूरणे अपने पूर्ण करने वाले होते हैं। ना निनमे कहीं प्रलोभनों में व क्षणिक सुखों में अपने आप को कभी उलझाते नहीं हैं, कभी फंसाते नहीं हैं, अपने व्रतों से कभी पतित नहीं होते। अर्थात हमेशा सर्वदा जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अटल है, अचल है, जो स्थिर है, जो चंचल नहीं है, वही व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति करता है। संसार में कितना ही लोग प्रलोभन दें, कितना भी लालच संसार का हो, परंतु एक रस जो होते हैं, एकात्म होते हैं, उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हैं और आत्मानुकूल आचरण जो करते हैं, वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं और कभी भी अपने मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, तो वेद की आज्ञा, उसके द्वारा बताए गए मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। जो लोग क्षणिक सुख चाहते हैं, छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थों में फंसे रहते हैं, वे तत्काल अपने मूल्यों से, अपने आत्म प्रेरणाओं को दबा देते हैं और उसका मूल्यांकन नहीं ठीक कर पाते, जिससे कालांतर में उनको कष्ट मिलता है, दुख मिलता है और उनका यह विचार फिर होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम यह करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता। केवल पश्चाताप रह जाता है उनके पास। तो हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो पश्चाताप करना पड़े। हम एक बार नहीं, अनेक बार किसी कार्य को करने से पहले विचार करें और विचार करने के बाद फिर तस्थीवांसा स्थिर होकर के, जैसा ये वेद मंत्र कहता है, प्रथमा ध्रुवाणी, वह बिल्कुल ध्रुव है। जैसे सूर्य चंद्र अपने कर्तव्य में, अपनी ड्यूटी में सदा निरत रहते हैं, वे कभी भी इससे पतित नहीं होते, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे बादल आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई जो है सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो ग्रहण लग पाता है, उसको वो ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, सूर्य के प्रकाश को, चंद्र के प्रकाश को। ऐसे ही जो देव होते हैं, वो कभी भी इन मुसीबतों में, उलझनों में, छोटी छोटी समस्याओं में अपने ध्येय को, अपने कर्तव्य को, अपने व्रत को, अपने संकल्प को कभी भी भूलते नहीं हैं और कभी उससे समझौता नहीं करते हैं। वे जो तथ्य सत्य होता है
जो आत्मनुकूल है, जो शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त है, वैसा ही वो जीवन जीते हैं। इससे भिन्न वो जीवन नहीं जीते हैं। प्रज्ञावान धीर पुरुष सूर्य चंद्र आदि की तरह अपने मार्ग का आक्रमण करते हैं, अर्थात अपने मार्ग में सतत आगे चलते रहते हैं। शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ व दीप्त बनाते हैं। स्थिर वृत्ति बन करके व्रतों से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए व्रत हमारे लिए अत्यंत लाभकारी हैं और हम जब इस पर अडिग हो जाते हैं तो हमारा मन बहुत ही पवित्र होकर के और इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठ जाता है। जिस लोभ में एक सामान्य व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को लगा देता है, इतना पतित हो जाता है, वह लोभ उस प्रज्ञावान पुरुष को, वह जो विद्वान है, धीर गंभीर है, उसको वह भोग उसको छू भी नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर हम जो भी छोटे छोटे व्रत घर के, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, संसार के लिए जो हम व्रत रखते हैं कि हमको ऐसा जीवन जीना है, पति पत्नी या माता पिता, बेटा बेटी, भाई बहन, जो कुछ भी हम एक छोटे से परिवार में रहते हैं और छोटे छोटे व्रत रखते हैं कि यह इस समय यह कार्य करेंगे, इस समय यह कार्य करेंगे, इस समय भोजन बनाएंगे, इस समय खाएंगे, इस समय सोएंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे, सदा सर्वदा सत्य ही बोलेंगे। ये छोटे छोटे व्रत व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाते हैं। जिसके जीने का कोई ढंग ही नहीं, न कोई खाने का समय, न कोई जागने का, न सोने का, न जब मनाया तब बनाया, जब मनाया तब खाया, जब मनाया इधर गए, जब मनाए उधर गए, जब मनाए कहीं भी बेढंगा जीवन जीना, जिसमें कोई सुर ताल ना हो, कोई अनुशासन ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, कोई मर्यादा, कोई संयम ना हो, ऐसा चंचलता से युक्त जीवन किसी का भी हो, कभी भी लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता। ठीक है, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी, इतना बड़ा संसार है, तो प्रभु की ये जो सामान्य जो लोग जीवन जीते हैं, इतना तो प्रभु ने दे ही दिया है कि आप कुछ भी करेंगे तो भोजन तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो सामान्य जीवन होगा। यदि हम देवतुल्य बनना चाहते हैं, देवत्व के गुणों से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो हमको तुच्छ स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे स्वार्थ, छोटे छोटी बातों में इतना झगड़ा होता है, इतना ईर्ष्या द्वेष हो जाती, उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया, उसकी ऐसी हिम्मत, और छोटी सी बात में महाभारत शुरू। घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दरार पड़ जाती हैं, दिलों में दरारें पड़ जाती हैं, दीवारें खड़ी हो जाती हैं, भाई भाई झगड़ने लगते हैं, माता पिता से भी बच्चे रूठ जाते हैं, माता पिता से छूट जाते हैं, और इस प्रकार से एक तुच्छ स्वार्थ में परिवार टूट गया, समाज टूट गया, और फिर धीरे धीरे पतन तो अपने आप आने लगता है। लेकिन जो उदार मना होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे अत्यंत सहनशील होते हैं, और जहां सहनशीलता है, जो सहता है वही रहता है। जिस परिवार, जिस समाज और जिस राष्ट्र के नागरिक सच्चे अच्छे होते हैं, धैर्यवान होते हैं, वे कभी भी अपने संकल्पों से, अपने तेजस्विता से, अपने अच्छे सच्चे व्रतों से, अपनी अच्छाई से कदम पीछे कभी नहीं रखते। चाहे कुछ भी हो जाए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा
न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ऐसे धीर गंभीर लोग चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बुराई करे चाहे भलाई कहे, चाहे धन आए चाहे धन चला जाए, चाहे मृत्यु आज आ जाए चाहे कई सौ वर्ष जीना पड़े, लेकिन वे कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। और जैसा देवों की बात कही तो वेद भी हमको यह सिखाता है, बतलाता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य चंद्र सदा अपने पथ पर ही अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं, कभी इससे टलते नहीं हैं, तो हम भी ऐसे जीवन को जीते रहें और सदा भलाई का काम करते रहें। कर ले भला होगा भला अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है, उनका हरा भरा बाग फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया, क्रोध की अग्नि में वो कभी न जला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना, शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना, मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को विचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा, रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। ओम शांति शांति शांति।